बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िक्रा में 9 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर मैदान मार लिया है। तमाम तर रुकावटों, तमाम तर गिरफ्तारियों, जुल्म, जबर, फस्तायत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी में नई तारीख रकम कर दी है। बड़ा जलसा, बड़े ऐलान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेल को अब फाइनल राउंड में लेकर चली गई है। सवाबी जलसे की मुकम्मल तफसीलात बताने से पहले मैं आपको दो डेवलपमेंट्स जो इस जलसे से चंद घंटे पहले हुई हैं, उन दोनों डेवलपमेंट्स की तफसील बता देता हूं, क्योंकि वो दोनों डेवलपमेंट्स सवाबी जलसे में दी जाने वाली कॉल से रिलेटेड है। इसके पहले उसका अहवाल सुन लीजिए। पहली डेवलपमेंट है इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ, यूं कह लीजिए गेम चेंजर पेशरफ। दूसरी डेवलपमेंट है क्या इमरान खान के हवाले से अदालतों का मूड अचानक तब्दील हो गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान के ऊपर बनाए गए इंतहाई अहम केसेस के हवाले से अदालतों ने क्या फैसला सुनाया, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी सुन लीजिए। देखिए, इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त है, यूं कह लीजिए सबसे बड़ा दावा है, वो पिछले चंद घंटों के अंदर किया गया। यानी एक तरफ सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान सजाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल के लिए सवाबी में अवामी जिरगे के नाम से अब तक का सबसे बड़ा जलसा। वैसे तो ये बात अब आउट ऑफ क्वेश्चन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर के उनका जलसा बड़ा होता है या छोटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसने सबसे बड़े सियासी तारीख में जलसे किए, और आज का जलसा भी पहले के तमाम जलसों से बड़ा जलसा था। इस जलसे से चंद घंटों पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से फैसला साजों को क्या पैगाम दिया गया? क्या इमरान खान को अब मजीद अडयाला जेल में रखना नामुमकिन हो जाएगा? खबर किसने दी, दावा किसने दिया, क्रेडिबल सोर्सेस किसके हैं, मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। समी इब्राहिम साहब बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। खास तौर पर अमेरिका के मामलात के हवाले से समी इब्राहिम साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने एक अरसा अमेरिका में रिपोर्टिंग करके गुजारा है, और अमेरिका में जो नई अमेरिकी हुकूमत आई है, समी इब्राहिम साहब के उस हुकूमत के कई लोगों के साथ जो है वो बातचीत भी है। अब समी इब्राहिम साहब ने सवाबी जलसा शुरू होने से चंद घंटे पहले ये खबर दी, या यूं कह लीजिए कि ये दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार संभालते ही या अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही पाकिस्तान में फैसला साजों को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान खान को अब मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। जो कुछ मर्जी कीजिए, माहौल बनाइए, अदालतों से इमरान खान के केसेस खत्म करवाइए, जो कुछ मर्जी कीजिए, लेकिन अब इमरान खान को मजीद अडयाला जेल में कैद रखना नामुमकिन होगा। अब ये फैसला साजों को पैगाम पहुंचाया गया है, जो दावा समी इब्राहिम साहब कर रहे हैं। एक तरफ सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल दे चुकी है, और सब जानते हैं कि इमरान खान ने तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को, तमाम तर MNAs को, MPs को, यानी ये वो वाहिद जलसा था जिसके लिए इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर को हदायत की थी बजरिया अपनी सियासी कमेटी जो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने जाती है, कि हर सूरत में जलसागाह पहुंचना है, जो कुछ मर्जी हो जाए, जुल्म किया जाए, जबर किया जाए, फस्तायत की जाए, रास्ते रोके जाएं, खंदकें खोदी जाएं, जो कुछ मर्जी हो, सवाबी जलसागाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर, रहनुमा, पार्टी टिकट होल्डर कारकुन नहीं पहुंचेगा, उसकी टिकट वापस ले ली जाएगी, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी इमरान खान के लिए भी ये जलसा इंतहाई इंपॉर्टेंट था। इमरान खान अली अमीन गंडापुर को हदायत दे चुके थे इस जलसे में क्या कुछ करना है, इस जलसे के लिए क्या कुछ करना है, और अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की हदायत पर ये तमाम तर चीज़ें की, और तमाम तर जो कॉल्स दी हैं वो इमरान खान की हदायत पर दी हैं। अब समी इब्राहिम साहब का ये दावा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बनते ही ये माहौल बनना शुरू हो गया था कि अब इमरान खान को अडयाला जेल में मजीद कैद नहीं रखा जा सकेगा। फिर ज़ल्मे खलीलजाद, जिनके हवाले से मैं
पिछले 3-4 दिन से आपको मुसलसल अपने वीलॉग्स में बता रहा हूँ। कल रात को ये खबर सामने आई थी, यानी जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब ये खबर सामने आई थी कि ज़ल्मे खलीलज़ाद को डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया के लिए अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। और अब आप सब जानते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद की ये जो पोजीशन है सिग्निफिकेंटली कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस हवाले से माहौल बनना शुरू हो गया है, पैगाम रसानी शुरू हो गई है। ये समी इब्राहिम की खबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि क्या इमरान खान के हवाले से अदालतों का मूड भी अचानक बदला है, क्योंकि 9 मई के वो केसेस जिनके ऊपर जुलाई के बाद से लेकर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। जुलाई में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के 9 मई के 4 केसेस में उनको जुडिशियल कर दिया था। अमूमी तौर पर यह होता है कि जब कोई मुल्जिम जुडिशियल हो जाए, यानी जब उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया जाए, तो फौरी तौर पर वकला उसकी बेल या जमानत अप्लाई कर देते हैं और अगले ही हियरिंग में उसकी जमानत हो जाती है। 12 जुलाई वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के ऊपर जो 12 मुकदमात हैं 9 मई के, उनमें से 4 मुकदमात में इमरान खान को जुडिशियल कर दिया था। 3-4 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान की जमानत अपील दायर कर दी। दिलचस्प बात यह है कि तब से लेकर अब तक इमरान खान की जमानत नहीं हो सकी। वो जमानत इमरान खान की चंद घंटों पहले हुई है, यानी 9 मई के 4 केसेस में इमरान खान को जमानत मिल चुकी है। 8 केसेस जो 9 मई के बाकी हैं उनकी समाअत 30 नवंबर को होने जा रही है। इमरान खान जिस केस में इस टाइम गिरफ्तार हैं, तोशाखाना 2 केस, सब जानते हैं कि तोशाखाना पहला मुकदमा इमरान खान के ऊपर खत्म हुआ, तो तोशाखाना 2 केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया, जिसमें बुशरा बीबी को भी रिहाई मिल चुकी है। उस केस का फैसला 12 नवंबर को, यानी आज से 3 दिन बाद आने जा रहा है। तो लग ये रहा है कि अदालतों का मूड भी इमरान खान के हवाले से बदल गया है। जहां पर ओवरऑल तब्दीली आ रही है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से अदालतों ने भी फैसले सुनाना शुरू कर दिए हैं। अब आते हैं सवाबी जलसे की जानिब। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक दफा फिर एक बड़ा जलसा करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। इससे पहले भी सवाबी से ही जलसों की तहरीक का आगाज किया था। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पहला अपना जलसा किया था वो सवाबी में किया था। वो जलसा इस वजह से इतना हाईलाइटेड नहीं हुआ था क्योंकि उस जलसे की जो जगह का इंतखाब था वो इंतखाब दुरुस्त नहीं किया गया था। मैंने खुद उस जलसे से रिपोर्टिंग भी की थी, वीलॉग्स भी किए थे। उस जलसे की जो जगह का इंतखाब किया गया था वो एक हाउसिंग सोसाइटी में था, यानी गलियों से गुजर कर, बाजारों से गुजर कर, तंग रास्तों से गुजर कर आपको उस जलसागाह जाना पड़ता था, जिसकी वजह से बेशुमार लोग उस जलसागाह जाने से पहले ही वापस अपने घरों को चले गए थे। ये जो आज का जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह एक खुला मैदान है। वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुले मैदानों में जलसे करने की माहिर है। मीनारे पाकिस्तान हो, कायदे आजम का मज़ार हो, यानी बड़े जो जलसागाह हैं, वहां पर पाकिस्तान परेड ग्राउंड हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से बड़े जलसागाह का इंतखाब करती आई है। लेकिन वो जलसा बहरहाल छोटी जगह पे था। आज का जलसा मोटरवे के ऊपर ही सवाबी में किया गया था और कल रात से ही लाहौर से आने वाली मोटरवे जो पेशावर को जाती है उसको बंद कर दिया गया था। बुरहान इंटरचेंज जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है, वहां पर बाकायदा तौर पर 40 से 50 कंटेनर्स लगा दिए गए थे, खंदकें खोदी गई थी, यानी अपनी तरफ से हुकूमत से जो कुछ हो सकता था। वैसे तो मरियम बीबी जनेवा में बैठी हुई हैं, लेकिन जनेवा में बैठकर मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इस जलसे को रोकने के लिए अहकामात दे रही थी। इसी वजह से पुलिस ने बुरहान इंटरचेंज के ऊपर खंदकें खोद दी थी और तमाम तर पूरी जो इंतजामिया थी उसके लिए मुतहर्रिक थी। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मैसिव एहतजाज किया। उस मैसिव एहतजाज से बड़ी खबर उस जलसे के अंदर दी जाने वाली कॉल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान ये हदायत दे चुके थे कि अब खेल फाइनल राउंड में दाखिल करवाना है, कोई आए बाएं शाएं नहीं चलेगी। तमाम तर पार्टी रहनुमा इस जलसे में पहुंचे, तमाम तर लोग अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अगर कोई टिकट होल्डर है तो उसे टिकट वापस ले ली जाएगी, आपने इस जलसागाह में जरूर पहुंचना है। इसी वजह से हमें ये जलसा बहुत बड़ा नजर आया। एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि क्योंकि पिछली दफा जो डी चौक में एहतजाज किया गया था उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद थी। वो कॉल भी इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को दी थी, लेकिन 5 अक्टूबर को आपने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
से हज़ारों लाखों कारकुनान डी चौक में पहुंच गए, तो अचानक अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बीच में से गायब हो गए और फिर उसके बाद मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिलती रहीं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने यह हदायत की थी कि हर सूरत में अब फाइनल कॉल देनी है, इसी वजह से इस जलसे का नाम रखा गया था अवामी जिरगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बार बार ये बात कर रहे थे कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की रवायत है जिरगा और जिरगे के अंदर लोग मिलकर खुद फैसला करते हैं, तो ये जो फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है, इसका फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम के साथ मिलकर किया है। फाइनल कॉल, फाइनल एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो कुछ होगा वो सड़कों पर होगा। वैसे मैंने आपको जो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड खबर दी है, मैंने पिछले वीलॉग में भी ये गुजारिश की थी कि मेरा ये खबर देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमरान खान कोई डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि इमरान खान खुद अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं कि हम जो कुछ भी होगा एहतजाज करके अपना हक लेंगे। और इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले इस सवाबी जलसे के हवाले से जो पैगाम दिया था, वो पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं वो पैगाम भी आपको दिखा देता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि अब आगे होने क्या जा रहा है। इमरान खान ने ये पैगाम दिया कि हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं है, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत, आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी है। फ़ौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फ़ौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फ़ौज को बदनाम करवाया जा रहा है। फिर इमरान खान ने 1971 में होने वाले वाक़यात का हवाला दिया और ये भी कहा कि मैं उस टाइम बांग्लादेश में मौजूद था, मैंने देखा कि कैसे अवाम और फ़ौज को आपस में लड़वाया गया और उसके बाद पाकिस्तान दो लख्त हुआ। सो बहरहाल इमरान खान ने ये जो पैगाम दिया, उसी किस्म की गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर ने भी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो आज का अवामी जरगा है, ये किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अब जो भी फ़ैसला होगा हम सड़कों पर वो फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ाइनल कॉल दे चुकी है। डी चौक में एहतजाज किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में वो नंबर्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगी इस दफ़ा, जो नंबर्स इमरान खान की रिहाई के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि पहले जो 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, उसमें सरप्राइजिंगली जब अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों का मोराल डाउन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दिल टूटे और पिछले चंद घंटों के अंदर ये भी खबर आई थी कि बुशरा बीबी साहिबा खुद बड़ी एक्टिव हैं। उन्होंने बैरिस्टर गौर खान और सलमान अकरम राजा से भी मुलाकात की इस एहतजाज या इस फाइनल कॉल के हवाले से, और उनसे ये सवाल किया कि आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से लोगों को निकाला जाएगा। लोग तो पहले भी 2 दफ़ा निकले, लेकिन आप जो है वो दरमियान में उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो फाइनल कॉल आप देने जा रहे हैं, क्या वाकई लोग आपकी कॉल पर निकल आएंगे? तो ये जो आज का सवाबी वाला जलसा था, इसको इस हवाले से भी देखा जा रहा था कि ये एक पैमाना था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चेक करना चाह रही थी कि इस दफ़ा जब जलसे की कॉल दी जाएगी तो कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, किन किन शहरों से लोग आएंगे, किस किस सूबे से लोग आएंगे। और अगर वाकई एक अच्छा खासा नंबर आज जलसे में इकट्ठा हो गया तो फिर फाइनल कॉल दी जाएगी। और आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नंबर को हासिल करने में कामयाब हो गई। बहुत बड़ा जलसा था, पंजाब से भी लोग आए, सिंध से भी लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। हालांकि आज बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ था। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोयटा में भी एहतजाज किया था। तो बहरहाल गेम जो है वो फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है। लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, ये तमाम तर चीज़ें अब उस दिन डिसाइड की जाएंगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब पहले की तरह बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम सर पर कफन बांध के निकलेंगे, हर सूरत में इमरान खान की रिहाई तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। एक तरफ अमरीका का प्रेशर होगा, दूसरी तरफ अदालतें इमरान खान के केसेस में इमरान खान को ज़मानतें दे रही हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम सड़कों पर होगी। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अगले चंद दिन खौफनाक होने जा रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।